नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूएई ने तुर्की के मुंह पर मारा करारा तमाचा। जिस भारतीय गेहूं की खेप पर तुर्की ने रूबेला वायरस बताकर गेहूं की खेप वापस लौटा दी थी, उसी भारतीय गेहूं की खेप पर यूएई ने निर्यात पर लगाया बैन। भारत से खरीदे गए गेहूं पर यूएई ने लिया बड़ा फैसला। प्रतिबंध के बाद मोदी सरकार ने भेजी थी खेप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के संकट के बीच भारत ने 13 मई को अपना गेहूं निर्यात करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में कुछ शर्तों के साथ इन निर्णय को वापस लिया गया था। यूएई ने संकट के बीच भारत से गेहूं मांगा था तो भारत ने उसे यह खेप भेजी थी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत से खरीदे गए गेहूं को लेकर एक बड़ा निर्णय किया है। उसने भारत से आने वाले गेहूं और गेहूं के आटे को अपने देश से बाहर बेचने यानी निर्यात करने के लिए 4 माह तक रोक लगा दी थी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के संकट के बीच विश्व के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने 13 मई को अपना गेहूं निर्यात करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में कुछ शर्तों के साथ इन निर्णयों को वापस लिया गया था। इसी बीच यूएई ने संकट के बीच भारत से गेहूं मांगा था तो भारत ने उसे यह खेप भेजी थी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई परिस्थितियों की वजह से गेहूं का संकट गहराया हुआ है। यूएई की एजेंसी डब्ल्यूएम के अनुसार यह रोक सभी प्रकार के गेहूं और आटे पर होंगी। बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन करने वाला देश है। भारत ने यूएई को घरेलू खपत के लिए यह गेहूं दिया है, इसलिए यूएई ने फैसला किया कि इस खरीदे गए गेहूं की सिर्फ अपने देश में ही खपत करेगा, इसे बेचेगा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी के देशों की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने इस फैसले का कारण वैश्विक व्यापार के प्रवाह में आई रुकावट बताया है। हालांकि उसने यह भी कहा कि भारत ने घरेलू खपत के लिए यूएई को गेहूं के निर्यात की मंजूरी दी थी। यूएई ने एक निर्णय भी लिया है कि जो गेहूं भारत से नहीं खरीदा गया है उसे भी कंपनियां यूएई सरकार की अनुमति के बिना बाहर नहीं बेच सकेंगी। बता दें कि यूएई और भारत ने फरवरी में एक व्यापक व्यापार और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि एक दूसरे के सामानों पर सभी शुल्कों की कटौती से जुड़ा हुआ था। इसका मकसद 5 वर्षों के भीतर अपने वार्षिक व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाना था। व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार समझौते के रूप में जाना जाने वाला ये समझौता 1 मई को प्रभावी हुआ। यूएई मंत्रालय ने कहा कि जो गेहूं या आटा भारत से नहीं खरीदा गया है उसके देश से बाहर निर्यात के लिए कंपनियों को अब सरकार से मंजूरी लेनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कंपनियों को अब अर्थव्यवस्था मंत्रालय के समक्ष वे सभी दस्तावेज और फाइलें जमा करनी होंगी जिसमें निर्यात किए जाने वाले गेहूं की खेप के देश, लेन देन की तारीख और अन्य जरूरी जानकारियों की पुष्टि करने वाला डेटा शामिल होगा। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।